स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, आपके आसपास की वो हर चीज जिसे आप लाइफ कहते हैं, आप ही के जैसे लोगों ने बनाई है। हम सब की लाइफ रूल्स से चलती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। ह्यूमैनिटी ने हमारे लिए ये रूल्स बनाए हैं। हम इन रूल्स, आइडियाज, बिलीफ और प्रैक्टिस के समंदर में तैरने वाली फिश की तरह है। सोसाइटी हमेशा यही एक्सपेक्ट करती है कि हम ये रूल्स माने और फॉलो करें। मगर पॉइंट ये है कि अब ये रूल्स बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं। ये हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है तो आपको ये रूल्स तोड़ने ही पड़ेंगे। आज जो रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं, हमसे पहले वाले लोगों ने बनाए थे। अगर देखा जाए तो ये रूल्स कुछ नहीं है, बस लोगों की ओपिनियन है और हम सिर्फ इसलिए इन्हें फॉलो करते हैं क्योंकि ये हमारे पैदा होने से भी पहले से चले आ रहे हैं। वैसे अपना ट्रेडिशन फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप ही देखिए कि हर दिन दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो जो इसके रूल्स है, बिलीफ्स है, आइडियाज है, वे भी तो इवोल्व होने चाहिए। अगर आप भी उन्हीं चीजों में बिलीव करेंगे जिनमें सब करते हैं तो आप रेशनल नहीं हैं। अगर आप बिना सोचे समझे चीजों को यूं ही एक्सेप्ट करते रहेंगे तो आप कभी भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बन सकते। इसलिए रूल्स पर सवाल उठाएं क्योंकि आपके पास सोचने के लिए एक दिमाग है। रूल्स चाहे राइट हो या रॉन्ग, आप अपने डिसीजन खुद ले। ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो मत करो। एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के लिए हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आजकल की लाइफ में किसी काम के नहीं हैं। अगर आपको वाकई में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है तो खुद को जगाना पड़ेगा। यहीं पर कॉन्शियस इंजीनियरिंग काम करती है। कॉन्शियस इंजीनियरिंग का मतलब है आपका खुद का वे ऑफ थिंकिंग बिल्ड करना। मतलब ये कि उन रूल्स को तोड़ना जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अगर आपके पास कॉन्शियस इंजीनियरिंग है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो पहन सकते हैं, जिससे चाहे उससे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस एक कंप्यूटर की तरह है जिसे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती रहती है। आज से सालों पहले विंडोज 95 हुआ करता था, आज आपके पास जरूर विंडोज 10 होगा। अपग्रेड करना बहुत जरूरी है ताकि ये कंप्यूटर बेटर और फास्टर चलता रहे। ठीक ऐसे ही आपकी कॉन्शियसनेस भी इवोल्व होती रहे। विंडोज 95 किसी पुरानी थिंकिंग की तरह है, मगर आप चाहे तो खुद को विंडोज 10 में अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि विंडोज 95 अब आउटडेटेड है, ये अब चलता नहीं है, तो अभी भी इसे क्यों यूज कर रहे हो। वो थॉट, वो बिलीफ्स, वो आइडियाज जो आपको अपने एनवायरनमेंट से मिलते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाते हैं। जो आपके पेरेंट्स ने बताया वही आपका सच बन जाता है। आप भी उन्हीं चीजों को मानने लगते हैं जो आपके आसपास वाले मानते हैं। आप शायद ये बात जानते नहीं होंगे, मगर जैसे जैसे आप ओल्ड होते हैं यही बिलीफ्स अपने साथ कैरी करते हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी में आकर भी विशेन एक टिपिकल गीक थे। मुश्किल से ही वो दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाते थे। विशेन तब 22 के हो चुके थे, मगर अभी तक उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि किसी लड़की को प्रपोज कर सके। मगर एक दिन एक बदलाव आया। उनके स्कूल में एक डांस था। विशेन ने बहुत ज्यादा बियर पी ली थी। वह नशे में थे और शायद इसीलिए वह एक खूबसूरत लड़की के साथ डांस करने की हिम्मत जुटा पाए। उस लड़की का नाम था मैरी। विशेन उसे कई सालों तक देखते रहते थे। उन्हें लगता था कि वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है और इसीलिए वो उनकी पहुंच से कोसों दूर थी। विशेन को आज तक उसके करीब जाने का मौका नहीं मिला था। शायद ये नशे की वजह था। जब वे मैरी के साथ डांस कर रहे थे तो उन्हें मौका मिला और उन्होंने उसके बेहद करीब आकर उसे किस किया, मगर फिर जल्दी से पीछे हट गए। उन्होंने मैरी से माफी मांगी। विशेन को लगा कि मैरी बुरा मान गई, लेकिन वह नाराज नहीं थी। उल्टा उसने विशेन से कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम तो बहुत हॉट हो यार। और फिर वह भी उन्हें किस करने लगी। वह रात उनके कॉलेज लाइफ की बेस्ट रात थी। अगली सुबह विशेन एक डिफरेंट व्यू के साथ उठे। अगर मैरी को लगता है कि वह अट्रैक्टिव है तो हो सकता है बाकी लड़कियां भी ऐसा ही सोचती होंगी। हालांकि उनके अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन विशेन को एक नया मॉडल ऑफ रियलिटी मिल चुका था। तो ऐसे ही आपके साथ भी कुछ गलत नहीं है। लोग जो आपकी कमियां बताते हैं, झूठ बोलते हैं, आप में एबिलिटीज है, टैलेंट है और नॉलेज भी है। ऐसे 3 स्टेप्स है जिन्हें फॉलो करके आप अपना लिविंग सिस्टम अपग्रेड कर सकते हैं। इसका पहला स्टेप है 1. रिसर्च। आपको लाइफ में अप्लाई करने के लिए नए आइडियाज ढूंढने होंगे। इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं या ऐसे वीडियो देख सकते हैं जो इसमें आपकी हेल्प कर सके। आपको ओल्ड आइडियाज का रिप्लेसमेंट ढूंढना ही होगा। जितनी दुनिया अब तक आपने जानी है उससे कहीं ज्यादा बड़ी दुनिया आपका इंतजार कर रही है।
2. रिफ्रेश, हर सिंगल डे को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। 3. मेजर योर प्रोग्रेस, आपका नया सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है? क्या आपके नए बिलीफ्स वाकई पुराने वाले से बेटर है? खुद को टेस्ट करना जरूरी है, जिससे आप ओल्ड बिलीफ्स की तरफ वापस ना जा पाए। ये आपकी लाइफ है तो आपको सारे बहाने छोड़ने होंगे। लोगों के नेगेटिव कमेंट्स को अवॉइड करना होगा, किसी भी कीमत पर समझौता ना करें। आप कुछ बड़ा करने के लिए ही बने हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। रियलिटी को बेंड कर दे, जैसे आपका ये बिलीव होने लगे कि लक हमेशा आपके साथ है। ये यूनिवर्स आपके लिए रास्ते बना रहा है, जिसका मतलब कि आप सब कुछ कर सकते हैं। अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए। लेकिन आप ये अचीव कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक विजन रखें, हर दिन आपको उस गोल की तरफ बढ़ना है। दूसरा है हमेशा खुश रहने की आदत। रियलिटी बेंड करने से मतलब है कि प्रेजेंट में जिए। इसका मतलब है कि अपने विजन पर रहते हुए हर दिन को पूरा एंजॉय करें। इस तरह आपको अपना काम कभी बोझ नहीं लगेगा। अपने विजन का पीछा करते समय भी उतने ही खुश रहे जितना उसे हासिल करने पर होते हैं। पास्ट में हुए फेलियर्स को बीच में ना आने दे, ना ही फ्यूचर के ड्रीम्स में खुद को गुमा दे। इसके बदले प्रेजेंट में अपनी लाइफ से खुश रहे। फिर चाहे आपको देर तक काम करना पड़े, आप शिकायत नहीं करेंगे, ना ही आप थकेंगे। जैसा कि बिलियनियर जॉन डी रॉकफेलर लिखते हैं, मुझे पहले ही सिखा दिया गया था, काम के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। मेरी पूरी जिंदगी एक लंबी हैप्पी हॉलीडे रही है, फुल ऑफ वर्क एंड फुल ऑफ प्ले। मैंने फिक्र को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था। ऐसे ही जीवन बदलने वाले बुक समरीज के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स शो को जरूर सब्सक्राइब करें।